हे गाइस, दिस इज मनीष एंड यू आर वाचिंग माय चैनल फार्मा बुलेट। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम फार्मास्यूटिक्स के लिक्विड डोसेज फॉर्म्स के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। मोनोफेजिक एंड बायफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म्स के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड एग्जाम टारगेटेड क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे रखे हैं जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एंड इसमें एक्सप्लेनेशन नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन एंड आंसर देखेंगे ताकि पूरा सिलेबस हम कवर कर सके विद इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। एंड अगर आपको मेरी बुक की पीडीएफ परचेस करनी है तो यू कैन टेक्स्ट मी ऑन व्हाट्सएप, नंबर इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम मैं कॉल नहीं रिसीव कर पाता तो मैं आपको व्हाट्सएप पे रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट यूज्ड एज ए ब्लॉकिंग एजेंट इन स्टेराइल प्रोडक्ट इज एस्कॉर्बिक एसिड एस्टर्स, सोडियम बाइसल्फाइड, एस्कॉर्बिक एसिड, EDTA। एंटीऑक्सीडेंट यूज्ड एज ए ब्लॉकिंग एजेंट इन स्टेराइल प्रोडक्ट, तो ये होते हैं एस्कॉर्बिक एसिड एस्टर्स। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। एस्कॉर्बिक एसिड एस्टर्स, देन ब्यूटाइल हाइड्रोक्सिल टोल्यून, ये होते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स यूज्ड एज ए ब्लॉकिंग एजेंट इन स्टेराइल प्रोडक्ट्स। व्हाट इज EDTA? तो ये होता है चिलेटिंग एजेंट। एस्कॉर्बिक एसिड एंड सोडियम बाइसल्फाइड होते हैं रिड्यूसिंग एजेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरोब्यूटेनॉल इज यूज्ड एज एंटीऑक्सीडेंट, बफरिंग एजेंट, प्रिजर्वेटिव, सोल्यूबिलाइजर। क्या होता है क्लोरोब्यूटेनॉल? तो ये होता है प्रिजर्वेटिव। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। क्लोरोब्यूटेनॉल होता है न्यूट्रल प्रिजर्वेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिरप कंटेन्स डैश USP सुक्रोज और डैश IP सुक्रोज। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। कितना परसेंट सुक्रोज प्रेजेंट होता है सिंपल सिरप में अकॉर्डिंग टू IP एंड USP? तो अकॉर्डिंग टू IP एंड BP ये होता है 66.7% वेट पर वेट। अकॉर्डिंग टू USP 85% वेट बाय वॉल्यूम। कौन से ऑप्शन में है 85% वेट पर वॉल्यूम USP एंड 66.7% वेट पर वेट IP? ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन कमर्शियल स्केल इमल्शंस आर प्रिपेयर्ड बाय centrifugation, dialysis, freezing, homogenization. On commercial scale, emulsions are prepared by, तो कमर्शियल स्केल पे इमल्शंस को प्रिपेयर करते हैं बाय होमोजिनाइजेशन। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। होमोजिनाइजेशन, टर्बाइन मिक्सचर, कोलाइडल मिल्स, देन अल्ट्रासोनिफायर्स, इन सब का यूज करते फॉर द प्रिपरेशन ऑफ लार्ज और कमर्शियल स्केल इमल्शंस। स्मॉल स्केल पे यूज करते हैं मॉर्टर पेसल का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेंजालकोनियम क्लोराइड यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव इन फार्मास्यूटिकल सॉल्यूशन इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ। कितने कॉन्सेंट्रेशन में यूज करते हैं बेंजालकोनियम क्लोराइड का एज ए प्रिजर्वेटिव? तो ये होता है 0.004 to 0.02%। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। 0.004 to 0.02% बेंजालकोनियम क्लोराइड होता है क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, an example of flocculating agent used in suspensions is sodium carboxymethyl cellulose, sodium aglinate, sodium lauryl sulfate, bentonite। flocculating agent used in suspensions, तो ये होता है सोडियम लॉरिल सल्फेट। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ ईस्टर डिराइव्ड प्रिजर्वेटिव? मिथाइल पैराबेन, बेंजालकोनियम क्लोराइड, बेंजोइक एसिड, इथेनॉल। ईस्टर डिराइव्ड प्रिजर्वेटिव, तो ये होता है मिथाइल पैराबेन। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। मिथाइल पैराबेन, देन इथाइल पैराबेन, प्रोपाइल पैराबेन, ब्यूटाइल पैराबेन, ये सभी होते हैं ईस्टर डिराइव्ड प्रिजर्वेटिव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए थिक विस्कस फॉर्मुलेशन कंसिस्टिंग ऑफ एक्वस सस्पेंशंस ऑफ इनसोल्यूबल ऑर्गेनिक ड्रग्स, लोशन, पेस्ट, एलिक्जर, मैग्मा। ए थिक विस्कस फॉर्मुलेशन कंसिस्टिंग ऑफ एक्वस सस्पेंशंस ऑफ इनसोल्यूबल इनऑर्गेनिक ड्रग्स, तो इन्हें बोलते हैं मैग्मा। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए सस्पेंशन द पार्टिकल साइज इज 5 to 10 माइक्रोन, 10 to 15 माइक्रोन, 0.5 to 5 माइक्रोन, 8 to 12 माइक्रोन। कितना पार्टिकल साइज होता है इन ए सस्पेंशन? तो ये हो जाएगा 0.5 to 5 माइक्रोन। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैचुरेटेड aqueous solutions of volatile oils or volatile substances, elixirs, aromatic waters, liniments, spirits। सैचुरेटेड aqueous solutions of volatile oils और volatile substances, तो इन्हें बोलते हैं एरोमेटिक वाटर्स। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। इनके एग्जाम्पल होते हैं रोज ऑयल, पेपरमिंट ऑयल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ अल्कोहलिक प्रिपरेशन
एलिक्जर, स्पिरिट, कोलोडियन, बोथ ए एंड बी। इनमें से कौन सा है अल्कोहलिक प्रिपरेशन? तो ये होते हैं एलिक्जर्स एंड स्पिरिट्स। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। एलिक्जर, स्पिरिट ये होते हैं अल्कोहलिक प्रिपरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, which is incorrect statement for flocculated suspension? Particles form loose aggregate structure, sediment is loosely packed, sediment is formed slowly, sediment is easy to redispersed। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है इनकरेक्ट रिगार्डिंग फ्लॉकुलेटेड सस्पेंशंस? तो फ्लॉकुलेटेड सस्पेंशंस में पार्टिकल्स फॉर्म लूज एग्रीगेट स्ट्रक्चर, करेक्ट है। सेडिमेंट इज लूजली पैक्ड, करेक्ट है। सेडिमेंट इज इजी टू रीडिस्पर्स, करेक्ट है। सेडिमेंट इज फॉर्म स्लोली, ये है इनकरेक्ट अबाउट फ्लॉकुलेटेड सस्पेंशंस। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। फ्लॉकुलेटेड सस्पेंशंस में सेडिमेंट होता है रैपिडली फॉर्म्ड, इसमें रेट ऑफ सेडिमेंटेशन हाई होता है, देन सेडिमेंट इज रैपिडली फॉर्म्ड, सेडिमेंट इज इजी टू रीडिस्पर्स, सेडिमेंट इज लूजली पैक्ड, ठीक है। एंड इसके ऑपोजिट होता है डिफ्लॉकुलेटेड सस्पेंशंस में, इनमें रेट ऑफ सेडिमेंटेशन स्लो होता है, देन सेडिमेंट इज डिफिकल्ट टू रीडिस्पर्स, सेडिमेंट इज वेरी क्लोजली पैक्ड एंड ए हार्ड केक इज फॉर्म्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लूइड प्रिपरेशन अप्लाइड टू स्किन विदाउट फ्रिक्शन इज liniment, lotion, jellies, creams। fluid preparation applied to skin without friction, तो without friction lotions। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। liniments with friction, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, the particles which are deeply bonded, settle rapidly, easily redispersible are known as coagules, defloccules, floccules, sediments। पार्टिकल्स विच आर डीपली बॉन्डेड, सेटल रैपिडली, इजीली रीडिस्पर्सिबल, क्या बोलते हैं? फ्लॉकुल्स। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। फ्लॉकुल्स आर डीपली बॉन्डेड, सेटल रैपिडली एंड इजीली रीडिस्पर्सिबल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यूमेक्टेंट्स आर यूज्ड इन विच फॉर्मुलेशन? गार्गल, माउथवॉश, एनेमा, नेजल सॉल्यूशन। ह्यूमेक्टेंट्स किस में यूज करते हैं ह्यूमेक्टेंट्स का? तो इन्हें यूज करते हैं माउथ वॉश में। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एन एम्फोलाइटिक सिंथेटिक सरफेस एक्टिव एजेंट? ट्विन-80, डिडेसाइल पाइरिडीनियम क्लोराइड, सोडियम स्टीरेट एंड डिडेसाइल एलानिन। इनमें से कौन सा है एम्फोलाइटिक सिंथेटिक सरफेस एक्टिव एजेंट? तो ये होता है एंडोडेसाइल एलानिन। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। एंडोडेसाइल एलानिन, देन लेसिथिन, ये होते हैं एम्फोलाइटिक सिंथेटिक सरफेस एक्टिव एजेंट्स, ये होते हैं ज्विटर-आयोनिक सस्पेंडिंग एजेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज ए बेटर थिकनिंग एजेंट फॉर सस्पेंशन? अकेशिया, ट्रगाकान, स्टार्च, लैक्टोज। बेटर थिकनिंग एजेंट फॉर सस्पेंशन, तो ये होता है ट्रगाकांत। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू वेज थियरी मोनोवैलेंट सोप्स गिव? तो मोनोवैलेंट सोप्स देते हैं ऑयल इन वाटर टाइप ऑफ इमल्शन। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। मोनोवैलेंट सोप्स देते हैं ऑयल इन वाटर टाइप ऑफ इमल्शन एंड डाइवैलेंट सोप देते हैं वाटर इन ऑयल टाइप ऑफ इमल्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सिरप मस्ट बी 1.213, 1.313, 1.223, 2.123। कितनी होनी चाहिए स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सिरप? तो ये होनी चाहिए 1.313। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर, 1.313। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कैटियोनिक सरफेक्टेंट यूज्ड एज डिसइंफेक्टेंट? बेंजाल्कोनियम क्लोराइड, हेक्साक्लोरोफिन, क्लोरोजाइलेनॉल, प्रोफ्लेविन। ए कैटियोनिक सरफेक्टेंट यूज्ड एज डिसइंफेक्टेंट, तो ये होता है बेंजाल्कोनियम क्लोराइड। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ये होता है क्वाटर्नरी अमोनियम कंपाउंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, when non-polar substances are dissolved in a polar solvent using surfactants, the process is called HLB, solubilization, emulsification, gelatinization। क्या होता है when non-polar substances are dissolved in a polar solvent using surfactants? तो इस प्रोसेस को बोला जाता है सोल्यूबिलाइजेशन। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिक्विड मेम्ब्रेन सिस्टम्स आर आल्सो कॉल्ड एज मल्टीपल इमल्शंस, एक्वासोम्स, पायरोसोम्स, नैनो कैप्सूल्स। क्या बोलते हैं लिक्विड मेम्ब्रेन सिस्टम्स को? तो इन्हें बोलते हैं मल्टीपल इमल्शंस। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। लिक्विड मेम्ब्रेन सिस्टम्स आर आल्सो कॉल्ड एज मल्टीपल इमल्शंस।
इन्हें मल्टीपल इमल्शंस बोलते हैं, डबल इमल्शंस बोलते हैं, ट्रिपल इमल्शंस बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, coalescence of the dispersed globules and separation of the dispersed as a separate layer in an emulsion is called cracking, creaming, phase inversion, sticking. Coalescence of the dispersed globules and separation of dispersed as a separate layer in an emulsion क्या बोलते हैं? क्रैकिंग बोला जाता है। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बोपोल एक्ट्स एज डैश इन सॉल्यूशन फॉर्मुलेशन, जेलिंग एजेंट, सोल्युबिलिटी एनहांसर, कोसोल्वेंट, एंटीऑक्सीडेंट्स। क्या होता है कार्बोपोल? तो ये जेलिंग एजेंट होता है। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। कार्बोपोल एक्ट एज ए जेलिंग एजेंट इन सॉल्यूशन फॉर्मुलेशन। ये होता है विस्कोसिटी एनहांसर। कार्बोपोल, HPMC, हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेल्यूलोज, ये होते हैं विस्कोसिटी एनहांसर, जेलिंग एजेंट, थिकनर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, which is not correct for deflocculated suspension? Chances of cake formation are more, particles settle fast, particle present as separate unit, sediment is difficult to redisperse. इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर डिफ्लॉकुलेटेड सस्पेंशंस? तो डिफ्लॉकुलेटेड सस्पेंशंस में चांसेस ऑफ केक फॉर्मेशन आर मोर, करेक्ट है। पार्टिकल प्रेजेंट एज सेपरेट यूनिट, करेक्ट है। सेडिमेंट इज डिफिकल्ट टू रीडिस्पर्स, करेक्ट है। डिफ्लॉकुलेटेड सस्पेंशंस में रेट ऑफ सेडिमेंटेशन स्लो होता है कि हाई होता है? तो ये स्लो होता है। सो ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। पार्टिकल सेटल फास्ट इज नॉट करेक्ट फॉर डिफ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन। इसमें पार्टिकल स्लोली सेटल होते हैं। पार्टिकल्स आर सेटल फास्ट इन फ्लॉकुलेटेड सस्पेंशंस। ठीक है, इसमें रेट ऑफ सेडिमेंटेशन होता है हाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, incremental particle size measurement is done by the diameter which is measured by using Anderson-Pipette method of sedimentation. Surface number diameter, length number diameter, Stokes diameter, volume number diameter. Incremental particle size measurement is done by the diameter which is measured by using Anderson-Pipette method of sedimentation. तो ये होता है Stokes diameter. Option C will be your correct answer. The rate of settling of particles in a suspension and emulsion may be described by Stokes' law. Next question. Water in oil emulsifiers have HLB scale value range 1 to 3, 3 to 6, 7 to 9, 13 to 16. Water in oil emulsifiers कितनी HLB वैल्यू होती है वाटर इन ऑयल emulsifiers की? तो 1 to 3 एंटी फोमिंग एजेंट, 13 to 16 डिटर्जेंट, 7 to 9 wetting agents, 3 to 6 water in oil emulsifiers. Option B will be your correct answer. Water in oil emulsifying agent की HLB वैल्यू होती है 3 to 6. Next question. Foaming during liquid filling can be reduced by following ways except increase in speed of the filling line, minimize product turbulence, closed system filling, deforming device. Foaming during liquid filling can be reduced by following ways except इनमें से किससे foaming during liquid filling reduce नहीं होता? तो deforming device से reduce होता है, closed system filling से reduce हो जाएगा, minimize product turbulence से भी reduce हो जाएगा। Increase in speed of the filling line does not reduce foaming during liquid filling. Option A will be your correct answer. Foaming during liquid filling can be reduced by reduction in the speed of filling line. ठीक है, ये रिड्यूस होती है ड्यू टू डिक्रीज इन द स्पीड ऑफ फिलिंग लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेबिलिटी ऑफ इमल्शन इज डिपेंड्स ऑन विस्कोसिटी, डेंसिटी, पार्टिकल साइज, ऑल ऑफ दीज। स्टेबिलिटी ऑफ इमल्शन इज डिपेंड्स ऑन, तो इमल्शन की स्टेबिलिटी डिपेंड्स करती है विस्कोसिटी पे, डेंसिटी पे, पार्टिकल साइज पे। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर आइडियल सस्पेंशन द सेडिमेंटेशन वॉल्यूम शुड बी 0, equal to 1, more than 1, less than 1. For ideal suspension, the sedimentation volume should be कितना होना चाहिए sedimentation volume for ideal suspension? तो ये होना चाहिए equal to 1. ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। And maximum sedimentation volume will be obtained when zeta potential is 0. ठीक है? Okay friends, thank you for watching this video. See you in the next video. Till then, do like, share, comment and subscribe to my channel. Thank you.